रेलवे स्टेशन में ये टर्मिनल सेंट्रल जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? और आपने अक्सर मूवीज में प्लेन का शीशा फूटने से सब कुछ बाहर उड़ के निकालने वाली सीन को तो कभी ना कभी देखा ही होगा, मगर रियलिटी में क्या ऐसा ही होता है या कुछ और ही होता है? और क्या आपको पता है जो आपके फोन की इमरजेंसी सिस्टम होता है ना, वो बिना किसी नेटवर्क के, वो बिना किसी सिम के कॉल कैसे लगा देता है? और हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कौन सी कंपनी का सिम यूज करता है? क्या उनके लिए एक स्पेशल सिम होता है या क्या होता है? हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं इट्स फैक्ट फ्लाई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर मूवीज में देखा ही होगा कि जब एरोप्लेन का शीशा टूट जाता है तो सब कुछ बाहर उड़ने लगता है, अंदर का चीज़ों से लेकर इंसानों भी उड़ने लगता है, खिड़की से बाहर निकलने लगता है, पूरा प्लेन ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जब एरोप्लेन का शीशा टूटता है तो वहाँ थोड़ा बहुत हड़बड़ी तो होता है, मगर कुछ ही मिनट्स के लिए या उससे भी कम समय के लिए ही होता है, क्योंकि अंदर और बाहर का एयर प्रेशर को कांस्टेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम आता है, जो एरोप्लेन का इंजन का जो आवाज होता है वो अंदर बैठे लोगों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि एरोप्लेन का आवाज ही इतना जोर होता है कि अंदर बैठे लोगों को बैठ ही नहीं सकता। नॉइज बहुत होता है और शीशा फूटने के कारण से डायरेक्ट साउंड आता है। आपको यहाँ से दूर से ही कभी कभी एरोप्लेन उड़ते वक्त सुना ही होगा आपने, एरोप्लेन उड़ते वक्त इतना दूर से भी इतना साउंड आता है, वो अगर नजदीक में होता तो कितना ज्यादा साउंड आता है। और नहीं, एक नहीं दो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एरोप्लेन का शीशा अगर फूट जाता है तो इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में होने पर सांस लेने में भी तकलीफ होगा, क्योंकि एरोप्लेन में इतना सफिशिएंट एयर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो सभी बाहर चला जाएगा, खिड़की फूटने से खिड़की में से सभी बाहर चला जाएगा। मगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ पैसेंजर का सीट को ही फायदा होता है, पीछे जो पैसेंजर बैठा हुआ होता है वही होता है। अगर वो ही घटना आगे पायलट के शीशे में हुआ तो वो बचना मुश्किल है। अगर पायलट का आगे का शीशा फूटा तो हवा का प्रेशर ही इतना होगा कि वो सब कुछ उड़ा सकता है, अंदर का चीजों से लेकर पायलट को भी बाहर निकाल सकता है, क्योंकि आगे होने से हवा डायरेक्ट आता है आगे, और एरोप्लेन का स्पीड ही इतना होता है कि हवा अंदर ही डायरेक्ट आ जाएगा, पूरा प्लेन को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी घटना पहले भी घट चुका है। फैक्ट नंबर 2, ये बात काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो टॉर्टोइस और टर्टल में क्या फर्क होता है या किसको क्या कहा जाता है। तो सुनिए, टर्टल जो होता है वो जनरली पानी में रहता है और टॉर्टोइस जो होता है वो जमीन में रहता है। फैक्ट नंबर 3, रेलवे स्टेशन में आपने ये नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, ये जो टर्मिनस सेंट्रल और जंक्शन में क्या अंतर होता है और इसका मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हो? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि टर्मिनस जो होता है उसमें ट्रेन सिर्फ एक साइड से ही आता है, या उसमें सिर्फ एक साइड में ही रूट होता है, उसमें दोनों साइड से आने जाने की सुविधा नहीं होता। और सेंट्रल उसको कहा जाता है जिसमें ट्रेन का मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होता है, या जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग या ट्रेन आना जाना होता है। और जंक्शन उस टाइप के स्टेशन को कहा जाता है जो कि बहुत सारी स्टेशन के साथ कनेक्टेड होता है, उसमें से बहुत सारी जगह जाया जा सकता है, बहुत सारी स्टेशन का रूट जंक्शन से होकर गुजरता है। फैक्ट नंबर 4, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो कौन सी कंपनी का सिम यूज करता है, या क्या उनके लिए एक स्पेशल सिम होता है या क्या होता है? एक्चुअली कुछ साल पहले मोदी जी ने ट्विटर में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसमें वोडाफोन का नेटवर्क आया हुआ था। फैक्ट नंबर 5, आपने जलेबी तो कभी ना कभी खाया ही होगा, मगर आप में से बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगा कि जलेबी जो है ना उसको इंग्लिश में फनेल केक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल था, मगर काफी लोगों को ऐसी बात पता नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, हम सब तो रब करते वक्त ऐसी इरेजर को यूज करते हैं, मगर जापान में काफ़ी समय रिसर्च करने पर एक कंपनी ने एक ऐसी इरेजर को बनाया कि जो कि ट्रांसपेरेंट दिखता है, ट्रांसपेरेंट है। इसकी वजह से इरेज करते वक्त मिस्टेक नहीं होता, सिर्फ वही रब कर सको जो कि चाहिए। ट्रांसपेरेंट होने पर सब कुछ आर पार दिखता है और दूसरा मिस्टेक नहीं होता रब करते वक्त। यही कॉन्सेप्ट से बनाया गया था ये इरेजर, रब करते वक्त बाकी कोई भी दूसरा इरेज ना हो। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को दर्शाता है। हमारी अर्थ में 1 बिलियन पॉपुलेशन होने में 2 लाख साल लगा था, मगर आज 1 बिलियन से 7 बिलियन पॉपुलेशन होने में सिर्फ 200 साल ही लगा। इतनी ज़्यादा रैपिडली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है हमारा, कहाँ 2 लाख साल और कहाँ 200 साल। फैक्ट नंबर 8, अगर आप गूगल में 2415433903 ये नंबर को आप अगर गूगल में सर्च करते हो तो आपको एक अजीब सा सीन देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को सब अपनी सड़कों रेफ्रिजरेटर में डाला हुआ दिखेगा। फैक्ट नंबर 9, ये आपको कहीं स्पीच देने जा रहे हो तो आपको बहुत काम आएगा। अगर आप कहीं पब्लिक में कुछ स्पीच देने या कुछ बोलने जा रहे हो पब्लिक के सामने, तो आपके साथ एक पानी की बोतल जरूर लेना।
इससे क्या होगा कि अगर आप स्पीच देते वक्त अटक जाते हो कहीं पर या कुछ भूल जाते हो तो आप बोतल में से पानी पी लेना। इससे आपको कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा कि आप अटक गए हो। सबको लगेगा कि आप स्पीच के वजह से थक के आप पानी पी रहे हो और उस समय आप पानी पीते वक्त भूली गई बात सोच भी सकते हो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है अगर आप छींकते हो तो आपकी हार्ट बीट बंद हो जाता है। सुन के कुछ अजीब लग रहा होगा ना, मगर ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए ही बंद होता है। इससे इंसान को कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, मगर ये बात सच है। फैक्ट नंबर 11, इंडिया के ट्रैफिक जाम में तो आप कभी ना कभी फंसे ही होंगे, मगर क्या आप दुनिया की अब तक के सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2010 के अगस्त के महीने में चाइना के बीजिंग सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम हुआ था। ये जाम 100 किलोमीटर तक फैला था और उसको पूरा खुलने में ही 11 दिन लगा था। आज तक के सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड। फैक्ट नंबर 12, हमने यहाँ बचपन से ही कहानियों में वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होता हुआ सुनते आ रहा है। एक समय की बात है, ऐसा 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 ऐसा। मगर जो कोरियन फोक टेल्स होता है ना, जिसको हम हिंदी में दंत कथा भी कहते हैं, वो हमारे यहाँ से जैसा नहीं होता, वंस अपॉन अ टाइम से शुरू नहीं होता। वहाँ कोरिया पे बैक व्हेन टाइगर यूज्ड टू स्मोक से शुरू होता है। ऐसे जब बाघ धूम्रपान करते थे, ऐसे शुरू होता है वहाँ का फोक टेल्स या कहानियाँ। फैक्ट नंबर 13, चाइना के बीजिंग में एक बहुत ही कमाल का सिस्टम है। अगर आप कहीं जरूरी काम के लिए जा रहे हो, अगर आप बीच में ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो तो आपको उससे निकलने के लिए $60 पे करना पड़ेगा और आप उस जाम से बाहर निकल सकते हो। एक आदमी आएगा बाइक लेकर और आपको ट्रैफिक जाम से बाहर आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा और आपकी कार भी उसी टीम का एक आदमी, जब तक ट्रैफिक नहीं खुलता वो आदमी वहीं पर आपकी कार में ही बैठेगा और ट्रैफिक खोलने के बाद आपकी घर में या कहीं पर आप जहाँ जा रहे थे वहीं पर वो कार को पहुँचा देगा। वाह क्या सिस्टम है, पैसा है तो क्या कुछ नहीं होता। फैक्ट नंबर 14, मोबाइल का जो इमरजेंसी सिस्टम होता है वो बिना सिम की या बिना किसी नेटवर्क के कॉल कैसे लगाता है। आपको अगर पूरा डिटेल्स बताना बैठूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। सिम जो होता है वो आपकी मोबाइल में आइडेंटिटी के लिए ही होता है। जैसे स्कूल्स में या ऑफिस में आइडेंटिटी होता है ना, उससे लोगों के बारे में पता चलता है, वैसा ही होता है सिम में भी। जब आपकी फ़ोन में सिम होता है, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम जो है वो आपकी आइडेंटिटी और आपकी डाटा को स्टोर करता है। सिम दो टाइप का होता है, एक GSM और CDMA। GSM जो है वो आप मोबाइल से निकालकर दूसरी मोबाइल में लगा सकते हो, मगर CDMA या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस आप फोन से नहीं निकाल सकते। तो कॉल कैसे लगता है? जब आप किसी को भी कॉल करते हो तब आपकी फ़ोन से सिग्नल मोबाइल टावर में जाके पहुंचता है और वो टावर आपकी सिम के आइडेंटिटी को रीड करके कॉल लगा देता है। और भी बहुत प्रोसेस होता है कॉल लगते वक्त, मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ऐसा ही बता देता हूँ। मगर इमरजेंसी कॉल लगाते वक्त तो आप किसी नेटवर्क से नहीं जुड़े होंगे। फिर आपका फ़ोन का CDMA काम करता है, वो आपकी फ़ोन से सिग्नल्स अलग अलग टावर्स में भेजने लगता है। उस समय इमरजेंसी कॉल में मोबाइल टावर समझ जाता है कि वो इमरजेंसी कॉल है, इसीलिए वो आपकी आइडेंटिटी को स्कैन नहीं करता और बिना किसी सिम के या बिना किसी नेटवर्क के आपकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं होता। फिर आपके फ़ोन से सिग्नल अलग अलग दूसरी टावर से होकर कॉल लग जाता है, वो किसी भी एक कंपनी के टावर के साथ कनेक्ट नहीं होता। फैक्ट नंबर 15 और आज का लास्ट फैक्ट, अगर आप अलग अलग प्लेनेट से जंप करते हो तो आप कितनी ऊंचाई तक जंप कर सकते हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मर्क्यूरी पे जंप करते हो तो आप 4 फीट तक जंप कर सकते हो और फिर वीनस में जंप करते हो तो आप 1.9 फीट तक जंप कर सकते हो। फिर हमारी धरती में 1.5 फीट तक जंप कर सकते हो, मार्स में 3 फीट, फिर जुपिटर में आप बस कुछ सेंटीमीटर ही जंप कर पाओगे, क्योंकि जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स ही इतना है कि आप जंप ही ना कर पाओगे। और वो गैस प्लेनेट भी है। सैटर्न तो गैस प्लेनेट है, ऑब्वियसली आप जंप नहीं कर पाओगे। फिर भी आपने कुछ करके जंप कर ही लिया तो आप 1 फीट तक जंप कर सकते हो। यूरेनस भी गैस प्लेनेट है, फिर भी आपने जुगाड़ लगा के जंप कर ही लिया तो आप 1.7 फीट तक जंप कर सकते हो। और नेपच्यून भी गैसियस प्लेनेट है, फिर भी आपने पहले की तरह जंप कर ही लिया तो आप 1.3 फीट तक जंप कर सकते हो। और ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो की भी बात कर ही लेते हैं। अगर आप प्लूटो में जंप करते हो तो आप 25 फीट ऊपर उड़ जाओगे और हमारी मून में 10 फीट और दूसरी प्लैनेट्स का मून में 5 से 30 फीट ऊपर जंप कर सकते हो। तो इतना ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और मेरे चैनल इट्स फैक्ट फ्लाई को सब्सक्राइब करके ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।